तो बेटा अभी पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल कर लिए थे, पिछले वाले में 2 किए थे, उसके पहले में 1 किया था ना। उसी के आगे उसी के जैसे और न्यूमेरिकल हम लोग लगाने चल रहे हैं। ठीक है, हमारे पास है SO2 प्लस NO2 गिव्स SO3 प्लस NO। ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस। ठीक है, सब गैसियस फॉर्म में। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज 16। ये चीज दे रखी है आपको। इफ 1 मोल ऑफ ईच, इफ 1 मोल ऑफ ईच, if 1 mole of each of 4 gases of 4 gases of 4 gases is enclosed in a vessel, is enclosed in a vessel, is enclosed in a vessel of volume 1 liter, of volume 1 liter, वॉल्यूम कितना बोला गया 1 लीटर। फाइंड द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ NO, फाइंड द equilibrium concentration of NO। आपको NO की कंसेंट्रेशन पता करनी है। ऑप्शन नंबर ए 0.4, ऑप्शन नंबर बी 0.6, ऑप्शन नंबर सी 1.4, ऑप्शन नंबर डी 1.6 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, चलिए इसको ट्राई करिए आप लोग। चलो, तो इस रिएक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये चीज समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 16 दे रखा है, सबका मोल एक एक मोल है। ठीक है, चारों गैसेस का क्लोज्ड वेसल है, वॉल्यूम कितना है आपका 1 लीटर। तो इस चीज को मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, डुपुक डुपुक डुपुक। चलो, ये कितने मोल है 1 मोल, ये भी कितने मोल है 1 मोल, ये भी कितने मोल है 1 मोल, ये भी कितने मोल है 1 मोल। ठीक है, नहीं नहीं नेम लिख देता हूं अब। ठीक है, तो सारे के सारे बोला गया है एक एक मोल है। कितने कितने मोल है, एक एक मोल। अच्छा सोचो कि अगर इससे x मोल जाएगा और इस x मोल जाएगा और इस, अच्छा ये बताओ, एक मोल SO2 और एक मोल NO2 मिलके क्या बना रहे हैं, एक एक मोल SO3NO बना रहे हैं। सही बात है ना। तो अगर इससे हम x मोल कुछ निकाल लें, 1 में से x मोल निकाल लें, तो इससे भी तो भैया x ही मोल निकालेंगे ना। तो x मोल इससे निकाला, x मोल इससे निकाला, तो x मोल बनेगा इसका और x मोल बनेगा इसका। भाई x मोल बनने का मतलब क्या है, ऐड करोगे ना। नहीं समझे, x मोल इस भाई एक एक मोल से मिलकर एक एक मोल बन रहा है मान लो। तो इसका मतलब इससे x मोल अगर निकल बनेगा तो x मोल उसमें ऐड होगा ना, मतलब ये बनेगा तो x मोल इसका बढ़ जाएगा। इन दोनों का रिएक्टेंट का x मोल घटेगा तो प्रोडक्ट का x मोल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बोलो क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आई बात समझ में? नहीं आई, फिर से एक बार चेक कर लो। तुमको आ गई लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। SO2 क्या है, 1 मोल, NO2 भी 1 मोल, एक एक मोल मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, 1 मोल SO3, 1 मोल NO। तो सोचो अगर इसका x मोल हम घटाएंगे तो इसका भी x मोल लेंगे, और जब इन दोनों का x मोल लेंगे तो ये x मोल बनेंगे, ये x मोल ये बनेगा, x मोल ये बनेगा। तो 1 मोल इसका ऑलरेडी है, x इसमें जोड़ दो, 1 मोल इसका भी x मोल और जोड़ दो जो बने हैं। और यही x तो नहीं पता, हमको निकालना है। ठीक है, और कितने लीटर था वॉल्यूम 1 1 1 1। लो ये कंसेंट्रेशन भी निकल आया, ये कंसेंट्रेशन निकल आया। अब हमें क्या लगाना होगा, केसी का फॉर्मूला। तो केसी का क्या था फॉर्मूला, बोलो। नंबर ऑफ, ओ क्या बोलते हैं हम लोग, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
कंसेंट्रेशन ऑफ NO, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ SO3 अपॉन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ SO2। क्या ये बात समझ में आई आपको? बहुत बढ़िया। अब यहाँ सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। NO का कंसेंट्रेशन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, देखो क्या बन रहा है ये। और Kc की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 16। कितनी दे रखी थी? 16। तो 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और 1 माइनस एक्स का भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इधर क्या बचा? 16। ठीक है, इधर आओ। अगर इस पूरे स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 16 का अंडर रूट, इधर क्या बचा? 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस, यानी क्या बचेगा? 4 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। यानी ये हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। सही है। तो 4 प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 5x, यानी x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3/5। बोलो सही है। तो पॉइंट 0.6, x की वैल्यू क्या आ रही? 0.6। क्या ये बात समझ में आई? कंफर्म? ठीक है। अब हमें किसका कंसेंट्रेशन निकालने को बोला था? इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन NO का। तो NO का टोटल कंसेंट्रेशन क्या है? 1 प्लस एक्स। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0.6, यानी 1.6 मोल पर लीटर। ये आ गया आपका कंसेंट्रेशन ऑफ NO। बोलो समझ में आया? एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये आएगा। क्लियर हो गया या नहीं? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस चीज को आप लोग को पकड़ लेना है, जिस टाइप की रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन में तुमको क्या लग रहा है? 1 मोल SO2 है, 1 मोल NO2 है, 1 मोल SO3 और NO बना रहा है। सीधी सी बात है। तो अगर इसके x मोल निकलेंगे तो x बनेंगे। तो जो 1 मोल पहले से था, 0 तो था नहीं, पहले से 1 मोल था, तो x उसमें ऐड हो जाएगा ना। वो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में इसी तरह कराया था। पीछे वाले जरा जाके देख लो, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे। लिखिए A प्लस B गिव्स C प्लस D। गैसियस 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 गैसियस। ठीक है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज 100। ठीक है। इफ इनिशियली 1 मोलर, इफ इनिशियली 1 मोलर। देख लो बेटा, अब की बार तुमको मोलर मोलैरिटी दे रखी, कंसंट्रेशन डायरेक्टली दे रखा है। अब की बार तुमको वॉल्यूम वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। 1 मोलर का मतलब ही हो गया 1 मोल पर यूनिट वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम। 1 मोल पर यूनिट 1 वॉल्यूम। समझ में आएगी बात? 1 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है, 1 मोलर का मतलब है ना, N/V। बात समझ में आ गई? तो तुम्हें कंसंट्रेशन दे रखा है, 1 मोलर कंसंट्रेशन अब की तुम्हें दे रखा है। ठीक है। ऑफ ईच ऑफ 4 स्पीसीज, ऑफ ईच ऑफ 4 स्पीशीज, मतलब सभी के लिए यही है, सभी के लिए स्पीशीज के लिए यही है। फाइंड द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ डी, फाइंड द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ डी, ये तुम्हें निकालना है। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है 2016 जेई मेंस में आया हुआ है। चलो करो। ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए 0.818, ऑप्शन नंबर बी 1.818, ऑप्शन नंबर सी 0.182, ऑप्शन नंबर डी 1.182। चलिए सॉल्व करिए, नहीं तो फिर मैं बताऊं। चलो देखो बेटा, इसको बताया जाए, है ना। जरा इस क्वेश्चन को देखो, बोल क्या रहा है। हम्म? हम्म। देखो बोल क्या रहा है कि 1 मोल A और 1 मोल B मिलकर
1 मोल सी 1 मोल डी बना रहे हैं, जैसा पिछला वाला सेम क्वेश्चन था, ठीक है। तो बेटा इसका कंसेंट्रेशन 1 मोलर, इसका कंसेंट्रेशन 1 मोलर, इसका कंसेंट्रेशन 1 मोलर और इसका कंसेंट्रेशन भी 1 मोलर, है ना। अगर सोचो इसका 1 मोलर में से कुछ कंसेंट्रेशन कम हो जाए, कुछ मतलब कितना, x, तो इससे भी उतना ही हम लेंगे x, और इन दोनों से x x लेंगे तो x और x प्रोडक्ट बनेगा, यानी 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, यही बनेगा ना। x की वैल्यू हमें निकाल लेनी है, दैट्स इट, कंसेंट्रेशन ही तो है ये, आपकी वॉल्यूम वॉल्यूम तो कुछ मतलब ही नहीं है ना। अब हमें क्या करना है, केसी रखना है, केसी चलो रख लेते हैं। हाँ बेटा, अच्छा ये बताओ, 1 मोल ए 1 मोल बी मिलकर 1 मोल सी और डी बना रहे हैं, तो अगर ये कुछ, अब ये रिएक्शन तो करते रहेंगे ना अभी, तो मान लो इससे x मोल इसका निकला तो x मोल इसका भी निकलेगा, तो x मोल बनाएगा, तो वो x मोल 1 मोलर कंसेंट्रेशन में ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड होगा ना, 1 प्लस एक्स बन जाए, मोल नहीं सीधे कंसेंट्रेशन दिया है, मोल की बात ही खत्म, फिर निकालते तो लास्ट में हम कंसेंट्रेशन ही थे ना, तो बस बात खत्म। अब आप इसमें केसी निकाल लो, क्या रखोगे बोलो, कंसेंट्रेशन ऑफ डी मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन मोलर इनटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए, सबकी वैल्यू रख दो, क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, और इधर कितना है 100, ठीक है। तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 100, ठीक है। स्क्वायर को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 10, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 10 माइनस 10x, बोलो सही है, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो ये इधर आ जाएगा 1 का, तो 10 माइनस 1 कितना होगा, और ये हो जाएगा 11x, प्लस माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 9x, तो 9/11 ये आ गया x, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 0.818, ये आएगा। अब आपको कंसेंट्रेशन ऑफ डी निकालना था, और डी का कितना कंसेंट्रेशन है 1 प्लस एक्स, डी का कंसेंट्रेशन यानी 1 प्लस 0 पॉइंट कितना है 818, यानी कितना आ जाएगा 1.818 मोल पर लीटर, ये आ गई डी की कंसेंट्रेशन, बोलो समझ में आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये बेटा मैंने इसीलिए पहले इसके जैसा क्वेश्चन कराया था, सेम टू सेम है, देख लो कुछ भी नहीं चेंज इसमें, आया या नहीं आया, कंफर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर, नोट हो गया या नहीं हुआ, नोट कर लो इसको, कर लिया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 gives 2 times of NH3, ठीक है, और सारे के सारे बोला गया है गैसेस गैसेस गैसेस, ठीक है। बोला जा रहा है इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड H2, if the partial pressure of N2 and change in pressure of H2, ठीक है, N2 और H2 आर 0.8 atm, और क्या दे रखा है 0.4 atm, 0.4 atm at equilibrium, at equilibrium, and total pressure is, and total pressure is 2.8 atm, ठीक है। आपको इसका इसका प्रेशर दे रखा है, इसका पार्शियल प्रेशर दे रखा है, इसका नहीं दे रखा, और पूरी रिएक्शन का टोटल प्रेशर दे रखा है। तो डाल्टन्स की थ्योरी क्या कहती है, क्या कहती है कि सारे प्रेशर को जोड़ के ही तो टोटल प्रेशर आता है, जो इधर का प्रेशर होगा, इधर का प्रेशर होगा, इधर का प्रेशर होगा, इन सभी को जोड़ के टोटल प्रेशर आएगा। ये प्रेशर और ये प्रेशर गिवन है, जो भी आए इससे माइनस कर देना, इसका प्रेशर पता चल जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, केपी लगा दोगे, केपी लगा के पार्शियल प्रेशर निकाल लीजिए।
क्लियर हो गया क्वेश्चन? मैंने आंसर भी आपको बता दिया, जल्दी से ट्राई करिए, ऑप्शन में लिख दे रहा हूं। फाइंड केपी, फाइंड क्या करना है? केपी, ठीक है। और ऑप्शन है 25, 50, 75 और 100। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। चलिए इसको जल्दी सॉल्व करिए। बस भाई पूरा तो मैंने आपको बता ही दिया ना, बस आपको रखना ही है वैल्यू। देखो अब मैं फिर से देखो बता रहा हूं, N2 जो है वो 0.8 ATM है, यहां मैं सेपरेटली कर रहा हूं, ठीक है। N2 कितना है? 0.8। H2 कितना है? 0.4। इसमें तो आपको x वाला जनरेट भी नहीं करना, ये इतना एकदम आसान है। और ये तुमको नहीं दिया है NH3, लेकिन टोटल दिया है। और डाल्टन क्या कहते हैं? सभी इक्वेशंस के जो प्रेशर हैं, मतलब पूरी इक्वेशन का जो टोटल प्रेशर होगा सबको जोड़ने पर ही आएगा। तो टोटल हमें दिया गया है यहाँ पे 2.8, सबको जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा वो दिया गया है। और इन दोनों का दिया है, इसका नहीं दिया है, तो इन दोनों को जोड़ लो। 0.8 0.4 क्या हो जाएगा? 1.2, 1.2 हो जाएगा। तो 2.8 में से 1.2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 1.6। देखो आपका NH3 का भी क्या निकला है? पार्शियल प्रेशर। अब बताओ केपी का फॉर्मूला क्या होता है? केपी का फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3 पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की पावर 1। दैट्स इट, इसमें रख दो। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? NH3 के बगल में क्या लगा है? 2। H2 में क्या लगा है? 3, तो पावर 3। N2 में कुछ नहीं लगा। अब सारी वैल्यूज रख दो यहाँ पे। चलो, तो NH3 क्या है? 1.6, यानी 1.6 इंटू 1.6 अपॉन ये क्या है? 0. H2 कितना है बेटा? H2 है 0.4, तो 0.4 इंटू 0.4 इंटू N2 कितना है? 0.8। तो देखो बेटा, पॉइंट 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 कैंसिल। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। फिर पॉइंट हटाओगे, ऊपर जीरो बढ़ाओगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0। कितना आ रहा है? 20। आंसर नहीं मैच कर रहा। रुक जाओ, केपी नहीं आया भाई, एक मिनट। कॉल आ रहा। चलो देखो, इसको पहले देख लो सही आया कि नहीं। 0.8 है क्या? N2। H2 कितना है? 0.4 है। और 2.8 क्या है टोटल? तो 0.8 0.4 क्या कर दोगे? ऐड, कितना आ जाएगा? 1.2। सही है। और 2.8 में से माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 1.6। ठीक है, इतना सही है ना? हमको इक्वेशन क्या रखी? N2 3H2 2NH3, यही दे रखी ना? ठीक है, ठीक है। तो सारी वैल्यूज को जरा यहाँ पुट करो। तो NH3 की वैल्यू 1.6, 1.6 का स्क्वायर। H2 की वैल्यू 0.4, 0.4 यानी 0.4 का क्यूब है ना? तो 0.4 0.4 इनटू N2 कितना है बेटा? N2 कितना है? 0.8 की पावर 1। बोलो, यही करा था ना अभी भी, पिछली बार भी। कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक हो गई हो। तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया? कैंसिल। पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया? कैंसिल। पॉइंट हटाओगे, एक जीरो बढ़ेगा। पॉइंट हटाओगे, एक जीरो बढ़ेगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। 4 से 4 कैंसिल। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कितना आ गया? 50। तो ये आ गया आपका केपी। बोलो समझ में आ गया? क्लियर हो गया? वो हम लोगों ने 0.4 का क्यूब था, हम लोगों ने स्क्वायर रख दिया था, इसलिए नहीं आया था। क्यूब लिखा हुआ हम लोग को 3 बार लिखना था। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए।